हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर फिर से। ये देख रहे हैं कितनी अच्छी तस्वीर है। और ये है टुंड्रा वेजिटेशन, यानी कि टुंड्रा तुल्य जो वनस्पतियां हैं वो इस प्रकार की दिखती हैं। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं उत्तराखंड में पाई जाने वाली जो वनस्पतियां हैं यानी कि वेजिटेशंस। और उसमें काफ़ी भरमार दिखेगी आपको। ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ हम देखते हैं कि जलवायु में परिवर्तन होता है, यानी चेंज आता है। और किस तरीके से ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ पहाड़ों में आपको वनस्पतियों का स्वभाव भी, या कह सकते हैं कि जो उसकी जो किस्म है, स्पीसीज़ हैं, वो भी काफ़ी बदली हुई नज़र आएगी। तो सबसे पहले बात तो ये कि उत्तराखंड की जो ज्योग्राफी वाला सेक्शन है उसका एक पूरा पूरा पेपर है आपका मेंस में, जीएस नंबर जो 6 है वो। ठीक। तो अगर मैं उत्तराखंड को समझने के लिए या पहाड़ की जलवायु को समझने के लिए अगर मैं एक पहाड़ बनाऊँ इस तरीके से, तो हमको बात पता चलती है कि ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ चीज़ें बदल रही हैं। सबसे चीज़ बदल रही है क्या? टेम्परेचर कम हो रहा है, क्योंकि ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ टेम्परेचर कम होता है। ये बात भली बात ही हम लोग जानते हैं। अमाउंट ऑफ जो रेनफॉल है उसमें भी चेंज आता है। ठीक। और उन सब वजहों से हम देखते हैं कि जो वेजिटेशंस हैं उत्तराखंड में उसमें थोड़ा आपको चेंज देखने को मिलेगा। तो वेजिटेशन में बदलाव दो तरीके से आपको देखने को मिल सकता है, अगर हम विश्व के मानचित्र में देखें तो, और अगर हम ऊंचाई के आधार पर जाएं तो। वर्ल्ड में क्या होगा कि जैसे मान लीजिए कि ये मैंने एक फिगर बना दिया, ठीक है ना, और मैं यहाँ पर एक लाइन खींच दूँ, तो ये मैंने लो लैटिट्यूड वाली लाइन बना दी है, यानी कि निम्न अक्षांश, जिसका नाम इक्वेटर रख लेते हैं चलिए। और जैसे जैसे हम उत्तर की तरफ जाएंगे तो हम पहुँच जाएंगे कहाँ पर? उच्च अक्षांश वाले क्षेत्रों में पहुँचेंगे। इसी प्रकार से जब हम दक्षिण की तरफ जाएंगे तो भी हम लोग कहाँ पहुँच रहे होंगे? उच्च अक्षांश वाले क्षेत्रों में। तो यहाँ से यहाँ जाने में और यहाँ से यहाँ जाने में, दोनों ही केस में क्या होगा? हम लोग हाई लैटिट्यूड की तरफ जा रहे होंगे। ठीक। तो एक तरीका तो ये है क्या करने का, देखने का, कि हम लोग वेजिटेशन को बदलते हुए देखेंगे। तो इसको हम कहते हैं अक्षांशीय विस्तार। और अगर मैं पहाड़ बनाऊं तब हम क्या कहेंगे? ऊंचाई के आधार पर। तो ये जो वेरिएशन है दोनों ही केस में देखने को मिलेगा आपको। ये हो गया अक्षांशीय विस्तार के हिसाब से। और यहाँ भी देखेंगे आपकी टुंड्रा तुल्य जलवायु पाई जाती है, तो पहाड़ के किस हिस्से में पाई जाएगी? सबसे ऊंचाई वाले क्षेत्रों में पाई जाएगी लगभग। तो इन्हीं सब चीज़ों को हमें समझना है। और उत्तराखंड की खूबसूरती भी काफ़ी बढ़ाती है ये सारी वेजिटेशंस, जिसमें देवदार का मैंने एक शॉट बनाया था आज, आप उसको चाहें तो देख सकते हैं। तो देखिए, ये तो रही सबसे लास्ट में। ठीक। तो हम शुरुआत से देखेंगे इसको और देखेंगे कि कितने परसेंटेज जो कवरेज है फॉरेस्ट का, किस प्रकार का कवरेज कौन से फॉरेस्ट में सबसे ज़्यादा है। ठीक है। अब देख लीजिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात तो इसमें यह है कि उत्तराखंड में वन तथा वन आवरण उसके कुल भौगोलिक क्षेत्र का 71.02% है। ये एक फैक्ट है प्री एग्जाम के लिए। एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से आते हैं कि परसेंटेज पूछ लेता है वो। ठीक। अब ये देखिए, ये थोड़ा सा याद रखने जैसा है, क्योंकि इसमें थोड़ी दिक्कत रहती है याद करने में ना। ये देखिए, इसको हम देखते हैं इस तरीके से कि ऊंचाई के आधार पर परसेंटेज दिया हुआ है कि कितनी ऊंचाई पर कितने परसेंटेज कवरेज है फॉरेस्ट का। तो अप टू 300 मीटर्स ऑफ हाइट परसेंटेज कवर कितना है? 12.8%। वेरी इंपॉर्टेंट। 300 मीटर से 600 मीटर के बीच में कितना है? 12.3%। 600 मीटर से 1200 मीटर के बीच में हम देखते हैं कि सघनता थोड़ी बढ़ रही है, 16.3%। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि सबसे अधिक वन कहाँ देखने को मिलेंगे? 1800 से 3000 मीटर के बीच में। वहां पर हम परसेंटेज जो देख रहे हैं, किसका देख रहे हैं? सबसे अधिक फॉरेस्ट का। तो ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आया है। प्लीज इन फैक्ट्स को आप प्री के लिए ध्यान में रखेंगे। दिस इज फॉर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। ठीक। और उससे ऊपर हम जाएंगे तो देखेंगे कि क्या होगा कि लगातार उसमें कमी होती जाएगी, क्योंकि ठंड लगातार बढ़ती जाएगी और अमाउंट ऑफ जो प्रेसिपिटेशन है वो भी क्या होगा? कम होगा। तो आप देखते हैं थोड़ा सा बढ़ेगा, फिर उसके बाद क्या होगा? घटना शुरू हो जाएगा इस ऊंचाई के बाद। और ये बात भी तय है कि उत्तराखंड में जो भी पहाड़ है, क्या वो सिर्फ 3000 मीटर की ऊंचाई तक वाला है? नहीं, ये मामला तो खैर 3000 मीटर तक जाएगा, लेकिन पहाड़ की ऊंचाई तो 6000 मीटर 7000 मीटर तक की है। तो वहां पर तो वनस्पतियों का पूरी तरीके से क्या पाया जाएगा? अभाव पाया जाएगा। ठीक। तो आइए देखते हैं कि उत्तराखंड में कौन कौन सी वेजिटेशंस पाई जाती हैं।
ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है जान लेना। ठीक, देखिए ये कुछ जोग्राफिकल टर्म्स हैं, है ना, कुछ भौगोलिक नाम हैं जो आपको याद रखने होंगे। उत्तराखंड में ऊंचाई के आधार पर वनों का वितरण इस प्रकार किया गया है। तो सबसे पहला जो फॉरेस्ट लिखा है देखिए, उष्णकटिबंधीय शुष्क वन अर्थात ट्रॉपिकल ड्राई फॉरेस्ट। इस प्रकार के वनों का विकास कहाँ पर हुआ है? जहाँ पर वर्षा काफ़ी कम होगी, जाहिर सी बात है, तभी तो शुष्क होगा। 1500 मीटर की ऊंचाई तक इस प्रकार के वनों का विकास होगा। इसका मतलब ये हुआ कि 1500 मीटर की ऊंचाई तक वे वाले भाग पहाड़ के जहाँ पर वर्षा काफ़ी कम हो रही है। लेकिन इसमें ध्यान देने वाली बात यह भी है कि 1500 मीटर वाली हाइट में वे स्थान भी होंगे जहाँ पर वर्षा ठीक ठाक हो रही होगी, यानी कि ये उन हिस्सों की बात हो रही होगी जहाँ पर बारिश नहीं या बहुत कम के बराबर हो रही है। अच्छा, तो ये रहे कुछ वेजिटेशंस के नाम, ढाक, सेमल, गूलर, जामुन। दीज आर सम इंपॉर्टेंट वेजिटेशंस अप टू दिस हाइट, यानी कि इतनी ऊंचाई तक ये सारे जो वेजिटेशंस हैं आपको थोड़े बहुत वेरिएशंस के साथ देखने को मिलेंगे और ये उतनी ऊंचाई के टेम्परेचर को टॉलरेट कर लेते होंगे। इसका मतलब ये हुआ यहाँ पाई जाने वाली प्रमुख वनस्पतियाँ ये हैं, अर्थात ट्रॉपिकल ड्राई फॉरेस्ट के बारे में अगर मेंस एग्जाम में भी लिखने को आ जाए कि राइट डाउन द शॉर्ट डिस्क्रिप्शन 8 मार्क्स वाले क्वेश्चंस में अबाउट द वेजिटेशन फाउंड इन उत्तराखंड, हो सकता है तो आपको इस प्रकार से लिखनी होगी चीज़ें डायग्राम बनाने के साथ साथ। ठीक है, दूसरा देखते हैं ट्रॉपिकल ह्यूमिड डेसिडियस फॉरेस्ट, यानी कि उष्णकटिबंधीय आर्द्र पतझड़ वाले वन। चलिए मैं थोड़ा सा इसको मैग्नीफाई करता हूं ताकि आपको पढ़ने में कोई दिक्कत ना हो। तो इन वनों का विकास कहां पर हुआ है? 1500 मीटर तक की ऊंचाई तक। देखिए 1500 मीटर की ऊंचाई तक ये वाले वन भी मिल रहे थे और 1500 मीटर की ऊंचाई तक इन वनों का भी विकास हुआ है। ठीक है, तथा इसका मतलब ये हुआ कि शिवालिक श्रेणियों तथा दून घाटियों में पाए जाते हैं इस प्रकार के वन, और इन्हें मानसून वन भी कहा जाता है। तथा ये एक निश्चित मौसम में अपनी पत्तियां गिरा देते हैं, इसीलिए इसको कहा गया है क्या? डेसिडियस फॉरेस्ट। और आप देखेंगे यहाँ पर किस प्रकार की वनस्पतियां पाई जा रही हैं। सागौन आपने देखा होगा, पलास, अंजन, साल। साल यहाँ की प्रमुख वनस्पति है और साल और सागौन एक इम्पॉर्टेंट टिम्बर सोर्स की तरह काम करते हैं और एक जो टिम्बर इंडस्ट्री है, लंबरिंग इंडस्ट्री, उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ये वाले फॉरेस्ट। ठीक, तो अगले स्लाइड में हम देख लेते हैं कुछ तस्वीरें। ये जामुन की है, ये सेमल की है। जहां पर मैं अभी खड़ा हूं ना, यहाँ से ठीक दूरी पे मेरे को ये वाला पेड़ नजर आ रहा है, ये उसी की फोटो है समझ लीजिए। ठीक है, हल्द्वानी में जहाँ पर मैं इस समय हूँ, इस प्रकार के पेड़ आपको बहुत ज़्यादा मात्रा में देखने को मिलेंगे। काफ़ी ऊंचा पेड़ होता है, बहुत ही खूबसूरत होता है। ठीक है, और लाल लाल रंग के इसमें फूल लगते हैं, सब्जी भी बनाई जाती है ऐसा लोग बताते हैं। फिलहाल हमने तो नहीं खाई सब्जी आज तक इसकी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट यानी कि उपोष्ण कटिबंधीय वन। अब इन वनों का विकास भी देखिए कितनी ऊंचाई तक हुआ है, 1500 मीटर्स तक। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि पहाड़ एक 3 डायमेंशनल एक लैंडफॉर्म है, उसी ऊंचाई पर 3 प्रकार के वन आपको अलग अलग देखने को मिल रहे हैं। देखिए इन वनों का विकास 1500 मीटर की ऊंचाई तक हुआ है। इसका विस्तार उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व तक हुआ है। ठीक है, इन प्रकार के वनों का विकास। और यहाँ पर भी हम देखते हैं कि जो उप हिमालय यानी कि सब हिमालयन वाला जो इलाका है वो इसमें कवर होता है। और यहाँ की सबसे प्रमुख वनस्पति कौन सी है? साल। साल वृक्ष एक काफ़ी इंपॉर्टेंट वृक्ष है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वेजिटेशन है टिम्बर को प्रोवाइड करने के लिए। ठीक है, देखिए अब बढ़ते हैं आगे। ये सारे जोग्राफिकल टर्म्स हैं, आपको याद होने चाहिए। टेम्परेट फॉरेस्ट, टेम्परेट का मतलब होता है शीतोष्ण, अर्थात वे क्षेत्र टेम्परेट के, यानी कि गर्मी में गर्म होगा और जाड़े में जाड़ा होगा। जैसे कि आमतौर पर उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्रों में हमको इस प्रकार की जलवायु आपको यूपी में भी देखने को मिलेगी, टेम्परेट टाइप ऑफ फॉरेस्ट या टेम्परेट टाइप ऑफ क्लाइमेट। ठीक है, आइए देखते हैं कि इस प्रकार के वनों का विकास कहाँ हुआ है। थोड़ा सा ऊंचा पहुंच जाएंगे हम, 1200 से 1800 मीटर की ऊंचाई तक इस प्रकार के वनों का विकास हुआ है। लेकिन देखेंगे इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस प्रकार के वनों का विकास हुआ है पर्वतों की दक्षिण ढलान में, ऐसे वनों का विकास हुआ है। ठीक है, पर्वतों के दक्षिण ढलान में कितनी ऊंचाई तक? 1050 से लेकर 1900 मीटर तक। ये थोड़ा सा टेक्निकल मामला हो गया यहाँ पर। और उत्तरी ढलान में 900 से 1800 मीटर की ऊंचाई तक ये वन पाए जा रहे हैं। ठीक है, अच्छा जी, चीड़ आपने देखा होगा, पाइन ट्री जो है वो किस प्रकार की जलवायु का उदाहरण माना जाएगा? टेम्परेट टाइप ऑफ फॉरेस्ट का। ठीक है, सर्वाधिक विकास होता है, इन्हें कोणधारी वन भी कहा जा रहा है। अर्थात
कॉनिफेरस फॉरेस्ट, यानी कि जो कैनोपी है उसकी इस प्रकार की होगी, कोणधारी वन। ठीक, ये देखिए कुछ तस्वीरें, ये तो पाइन है, ये देखिए बिल्कुल सीधी ऊंचाई तक बहुत ऊंचे वन है ये, या तो ये सागौन है या साल है। ठीक है, तो इस प्रकार के फीचर्स आपको सब हिमालयन रीजन में अक्सर आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक, तो आप कभी भी यात्रा करिए तो जरा पेड़ पौधों को जरा ध्यान से देखिए। बॉटनी पढ़ने की जरूरत नहीं है, ऐसा नहीं कह रहा हूँ मैं, ज़रा देखिएगा कि ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ आपकी प्लेस बदलने के साथ साथ वनों का आवरण भी क्या है, बदलता है। तो ये काफ़ी अच्छा आपको एक कह सकते हैं कि एक्सपीरियंस होगा अगर आप पहाड़ी क्षेत्र की यात्रा कर रहे हों और आप ऑब्जर्व कर रहे हैं कि आपके यात्रा के दौरान किस किस प्रकार के ऊंचाई पर जाने पर पेड़ पौधे बदल रहे हैं। दैट इज़ इम्पॉर्टेंट आई थिंक। इसके बाद आता है आपका माउंटेन, यानी कि माउंटेन का मतलब यहाँ पर पर्वत से ही है। माउंटेन टेम्परेट फॉरेस्ट यानी कि पर्वतीय शीतोष्ण वन। धीरे धीरे हम ऊंचाई की तरफ बढ़ रहे हैं। 1800 से 2700 मीटर तक की ऊंचाई पर जाने पर इस प्रकार के वनों को के दीदार आपको होंगे। निचली ढलान में तो चीड़ पाया जाएगा और ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ स्प्रूस, सिल्वर फर, देवदार, जैसे कि मैंने शॉर्ट बनाया था इसका, साइप्रस, और दक्षिण ढलान में ओक। ओक यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट एक माना जाता है वेजिटेशन। ओक काफ़ी वाटर को कंजर्व करके रखने में काफ़ी इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है। इसलिए बांज के पेड़ को, ओक को ही बांज कहते हैं, बांज के पेड़ को उत्तराखंड का वरदान कहा गया है इन्हीं वजहों से। वेरी इंपॉर्टेंट। ओक की प्रमुख 3 प्रजातियां हैं, देखिए, बांज ओक यानी कि क्वेरस इनकैना, मारू ओक यानी कि क्वेरकस डिलाटाटा, एंड खरसू ओक को कहते हैं क्वेरकस सेमेकार्पिफोलिया। बड़ा टिपिकल सा नाम होता है बॉटनी में, आप जानते ही हैं। ठीक है, बॉटनी वाले भली भांति परिचित होंगे इस चीज़ से। इसके बाद थोड़ा और ऊंचाई पे हम जाएंगे पहाड़ों में, तो पहुंच जाएंगे कहाँ पर, सब अल्पाइन वाले इलाके में जो 2700 मीटर से ऊंचा है, विकसित होते हैं। यहाँ पर देखिए सिल्वर फर, ब्लू पाइन, साइप्रस, देवदार यहाँ तक टॉलरेट कर रहा है टेम्परेचर को। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि देवदार के जो पौधे हैं या पेड़ हैं काफ़ी ऊंचे होते हैं, 50-50, 60-60 मीटर तक की ऊंचाई अटेन कर लेते हैं, काफ़ी विशाल, 3 से 4 मीटर की इनकी गर्थ होती है और बहुत ही खूबसूरत और ठंडे इलाके में होते हैं। बर्च और यहाँ की क्या है, प्रमुख वनस्पतियाँ हैं। तो देखते हैं कि अगले, हाँ ये देखिए, ये जागेश्वर मंदिर के आसपास की तस्वीरें हैं, जहाँ पर देखिए आप देवदार पेड़ बहुतायत में आपको देखने को मिलेंगे और बहुत ही शानदार नज़ारा देखने को मिलता है। इन वनस्पतियों का नाम मैं नहीं जानता, इनमें से कोई बर्च होगा, कोई जूनिपर होगा, कोई सिल्वर फर होगा। ठीक है, ये देखिए, जैसे जैसे वनों की पहाड़ों की ऊंचाई बढ़ेगी, जो पेड़ पौधे हैं उनकी ऊंचाई थोड़ी कम होने लग जाएगी। देवदार के बाद जो पेड़ मिलेंगे आपको, उनकी ऊंचाई ज़्यादा नहीं होगी, कम होंगी, लेकिन वो ऊंचाई वाले स्थान में होंगे। ठीक है, ये ध्यान देना इसमें। इसके बाद देखेंगे इसमें एल्पाइन वेजिटेशन एंड एल्पाइन मीडोस प्रकार की वनस्पतियां और घास के मैदान आपको थोड़ा थोड़ा जब ऊंचाई पे जाएंगे और तो देखने को मिलेगा। और इस प्रकार के वनों का विकास हुआ है 3000 से 4000 मीटर की ऊंचाई पर। पहाड़ बना लीजिएगा डायग्राम के साथ। अगर आप इस आंसर को मेंस के नज़रिए से अगर देखें तो डायग्राम बना के अगर आपने इसमें इस तरीके से वेजिटेशन दिखा दिया तो आपको लगभग पूरे मार्क्स मिल सकते हैं। जैसे कि 3000 से 4500 मीटर की ऊंचाई अगर मैं ये मान लूँ तो ऐसे बना दीजिए इसको अपने नोटबुक में या आंसर लिखते समय, और इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इसको लोकेट कर सकते हैं। ठीक है, 3600 मीटर की ऊंचाई तक बर्च वन की प्रधानता होती है, यानी कि 3600 मीटर के आसपास बर्च नाम का जो वेजिटेशन है वो आपको मुख्य रूप से देखने को मिलेगा। इससे अधिक ऊंचाई पर हम एक संक्रमण यानी कि ट्रांजिशन लाइन में पहुंच जाते हैं, अर्थात वहां पर मिक्स प्रकार के फॉरेस्ट मिलेंगे, लगभग 4200 मीटर तक देखने को मिलते हैं। कहाँ, मिक्स वाले जो मिक्स फॉरेस्ट है वो देखने को मिलेगा। जीरोफाइटिक झाड़ियाँ भी पाई जाती हैं, जैसे कि जूनिपर, विलो, रेब्स आदि यहाँ की प्रमुख क्या हैं, वनस्पतियाँ हैं। तो ये भी आपको ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ इन सभी प्रकार की वनस्पतियों का दीदार होगा। और हिमालय तो आपको दिखाई देगा ही, ठीक, और हिमालय वाले क्षेत्र में ही प्रवेश कर जाएंगे आप इतनी ऊंचाई को पहुंचने पर। ठीक, उसके बाद देखेंगे एल्पाइन मीडोज, बुग्याल। 3600 मीटर से अधिक ऊंचाई पर घास के मैदान पाए जाते हैं जिन्हें बुग्याल कहा जाता है। और ये रहे
बुग्यालों के नाम। बुग्याल के बारे में उत्तराखंड के एग्जामों में कई प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, हर लेवल के एग्जाम पर, चाहे पीसीएस का प्री हो, चाहे लोअर पीसीएस का हो, आरओ एआरओ का हो, यहाँ की तक की जो ग्रुप सी की जो परीक्षाएं हैं वहाँ भी यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये देखिए नाम है, औली, बगेजा, केदार कांठा, दयारा, मानेक, बेदनी, फूलों की घाटी यानी कि वैली ऑफ फ्लावर, जो कि एक यूनेस्को की धरोहर सूची में भी आता है, मद महेश्वर, ये सारे किसके नाम हैं? बुग्याल के हैं। अर्थात ये घास के इलाके हैं, बिल्कुल फ्लैट नहीं है, ऊपर नीचे थोड़ा इस तरीके से स्लोप भी रहता है उसमें। और चारागाह कह सकते हैं कि यहाँ पर घास चरने वाले जो जानवर हैं उनके लिए एक स्वर्ग के समान है इलाका। काफ़ी बहुत मतलब काफ़ी अच्छा दिखता है अगर आप इसको देखें। ये देखिए जो मैंने सबसे पहले दिखाया था आपको, टुंड्रा वेजिटेशन, और भी अधिक ऊंचाई पर टुंड्रा तुल्य जलवायु, टुंड्रा तुल्य वेजिटेशन। लाइकेन कई प्रकार की वनस्पतियां 3600 से लेकर 4800 मीटर की ऊंचाई तक दिखाई पड़ती हैं। इससे अधिक ऊंचाई का स्थान हमेशा बर्फ से आच्छादित रहता है, जैसा कि हम जानते हैं। तो जहाँ पर बर्फ होगी वहाँ पर वेजिटेशन के नाम पर कुछ भी नहीं होगा। और उसके ठीक थोड़ा सा नीचे हम देखेंगे, इस प्रकार की जलवायु में इस प्रकार की प्रधानता आपको देखने को मिलेगी। तो ये है कि आपका लाइकेन, ठीक है, बहुत ही अच्छा सा बहुत अच्छी तस्वीर दिख रही है। देखिए ये है यहाँ का टुंड्रा तुल्य जलवायु में पाई जाने वाली वेजिटेशन। ठीक, तो ज्योग्राफी को जरा आप गंभीरता से लीजिए, मेंस के लिए भी और प्री के लिए भी। ठीक है, तो स्टडी आप जारी रखिए अपनी, आंसर्स भी लिखिए, फैक्ट भी देखिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विस के कैंपेन से जुड़िए और यहाँ के पेड ग्रुप से भी जुड़िए। यहाँ पर जो भी कंपोजिशन किया जाता है क्वेश्चंस का, बिल्कुल एग्जामिनेशन ओरिएंटेड किया जाता है। ठीक, परचेस करके आपको अंदाजा आ जाएगा कि आपने बिल्कुल सही फैसला लिया है। ठीक, तो बने रहिए स्टडी फॉर सिविल सर्विस के साथ और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।